लॉकडाउन की वजह से आप घरों में कैद हैं और सुबह शाम रामायण सीरियल भी देख रहे होंगे और उस रामायण के अंदर रावण के किरदार को देखकर उसे खूब कोस भी रहे होंगे। पर आज जो किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर आपके दिल में रावण के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान रामानंद सागर का मशहूर सीरियल रामायण खूब धूम मचा रहा है। दर्शक इस सीरियल के लिए उतने ही उत्साहित है जितने कि 90 के दशक में हुआ करते थे। और जब से रामायण सीरियल दूरदर्शन पर फिर से शुरू हुआ है तभी से इस धारावाहिक के सभी किरदार चर्चा में आ गए हैं। एक दौर था जब इस सीरियल के सभी किरदारों को लोग असली में सच समझकर उन्हें पूजने लगे थे और रावण से नफरत करने लगे थे। पर क्या आप जानते हैं कि रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी इन दिनों कहाँ है और क्या कर रहे हैं? इसके बारे में भी आपको बताते हैं, पर पहले यह जान लीजिए कि रामायण में अरविंद त्रिवेदी को रावण का किरदार आखिर कैसे मिला। 90 का वो दशक था जब लोगों को रामायण में रावण की आवाज सुनते ही उन पर गुस्सा ही आता था, पर साथ में दर्शकों का यह भी मानना था कि रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी से अच्छा कोई नहीं कर सकता था। पर आपको मालूम है कि रामायण के अमर हो गए रावण के इस किरदार को अरविंद त्रिवेदी नहीं निभाना चाहते थे। इस बात की पुष्टि खुद अरविंद त्रिवेदी ने काफी पहले दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में करते हुए कहा था कि जब उन्हें रामानंद सागर की रामायण के बारे में पता चला तो वो उनसे केवट का किरदार मांगने गए थे, लेकिन अरविंद त्रिवेदी को देखकर रामानंद सागर ने उन्हें स्क्रिप्ट ही पकड़ा दी, जिसे पढ़ने के बाद अरविंद त्रिवेदी वहां से बिना कोई जवाब दिए चलने लगे क्योंकि उन्हें रावण का किरदार थमाया गया था। पर न जाने रामानंद सागर को अरविंद त्रिवेदी में ऐसा क्या दिखा था कि वो अरविंद त्रिवेदी को रोककर बोले कि अपना रावण यानी कि लंकेश मिल गया। ये सुनकर अरविंद त्रिवेदी काफी हैरान हो गए थे। हैरानी में उन्होंने रामानंद सागर से कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मतलब उन्होंने रावण के रोल को लेकर हामी नहीं भरी थी। अरविंद त्रिवेदी की यह बात सुनकर रामानंद सागर बोले कि तुम्हारी चाल ढाल से मैं समझ गया कि तुम रावण बन सकते हो। और इस तरह जैसे तैसे बात बन गई और कुछ इस तरह अरविंद त्रिवेदी को रावण का अमर किरदार मिल गया। इस वीडियो में जिन्हें आप देख रहे हैं वो रामायण के रावण ही है। पड़ गए ना हैरत में, रावण भी राम जी के भक्त निकले। किस्से की शुरुआत में ही यह बात मैंने आपको बताई थी। दरअसल असल जिंदगी में अरविंद त्रिवेदी राम जी के बहुत ही बड़े भक्त हैं और सालों बाद जब यह सीरियल पुनः टीवी पर प्रसारित हुआ तो इसे देख अरविंद त्रिवेदी भावुक हो गए। आप कोरोना फैलाओ, कोरोना से तो मत। कोरोना को खाने के लिए एक ही उपाय है, राम माने राज, दूरी रखिए, घर के अंदर दूरी रखिए, मन से नहीं तन से दूरी रखिए, कोरोना अपने आप भाग जाएगा। राम का स्मरण कीजिए, राम जी का स्मरण, राम 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 जीवित रहना है। और यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और प्रकाश जावड़ेकर जी तो बहुत आभारी हूँ। पूरे मंत्रीगण का, सब मंत्रियों का इतना बड़ा निर्णय लिया। महाकाव्य रामायण और महाभारत से हमारे महाकाव्य पुनः प्रसारित करने के लिए अनुमति दी, आपसे यही विनती करता हूँ क्या जीवित रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और भगवान का नाम का स्मरण करते रहें। और हमारे विजय रूपाणी साहब और डिप्टी सीएम और रणबीर में बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। अब आपको अरविंद त्रिवेदी उर्फ रावण के निजी जीवन के बारे में थोड़ी बातें बताते हैं। अरविंद त्रिवेदी मूल रूप से मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से की थी और उनकी पहली फिल्म का नाम था पराया धन। हिंदी के साथ साथ उन्होंने 300 से भी अधिक गुजराती फिल्मों में भी काम किया, पर इतनी फिल्मों में काम करने के बाद भी नामना तो उन्हें रामायण ने ही दी और आज भी पूरा हिंदुस्तान
उन्हें रावण के नाम से ही जानता है। गुजराती फिल्मों में अरविंद त्रिवेदी को कई अवार्ड मिल चुके हैं। गुजरात सरकार उन्हें सम्मानित भी कर चुकी है। इसके अलावा अरविंद त्रिवेदी ने साल 1991 में गुजरात के साबरकांठा लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे। फिलहाल बढ़ती उम्र की वजह से वो चलने फिरने में असमर्थ है और वो अब 81 साल के हो चुके हैं। इसी वजह से उनकी तबीयत खराब रहती है और इन दिनों वो अपना ज्यादातर वक्त राम नाम जपने में बिताते हैं। तो ये था किस्सा रामायण के रावण उर्फ अरविंद त्रिवेदी का। अब तो उम्र हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं, पर कोरोना वायरस ने फिर एक बार उनके पात्र को पुनः जीवित कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं यह भी हमें जरूर बताएं। गुजरात से जुड़ी हुई बाकी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए गुजरात तक के साथ। नमस्कार।